नमस्ते दोस्तों, लिविंग सुपरनैचुरली में आप सभी का स्वागत है। यह ऑल पीपल्स चर्च का दैनिक भक्ति कार्यक्रम है, जहां हम परमेश्वर के वचन में कुछ समय बिताते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम परमेश्वर के राज्य में फलदायक जीवन जी सकें। इस सप्ताह हम पवित्र आदतों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी ईश्वरीय आदतें कैसे विकसित करें जो एक ईश्वरीय जीवन का निर्माण करें या हमें ईश्वरीय जीवन जीने के योग्य बनाएं। इस सप्ताह हम पवित्र आत्मा के साथ चलने की आदत के बारे में बात करना चाहते हैं। गलातियों की पत्री, अध्याय 5 और पद 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। पवित्र आत्मा के साथ चलना जटिल या रहस्यमयी नहीं होना चाहिए। यह बस पवित्र आत्मा के साथ हर पल कदम मिलाकर चलना है। अपने स्वयं के बल, अपने ज्ञान और अपनी समझ के साथ आगे भागने के बजाय। हम जानते हैं कि यीशु पर विश्वास रखने वाले विश्वासी होने के नाते हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है और हम उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं और संगति कर सकते हैं। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 में अपने चेलों से कहा था कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह हमें सारे सत्य का मार्ग बताएगा। अतः पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए आता है, इसलिए हमें ये जीवन अकेले जीने की आवश्यकता नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के साथ हर कार्य में तालमेल और संगति में चलना है, न केवल जीवन के बड़े क्षणों या बड़े फैसलों में, बल्कि साधारण बातों में, रोजमर्रा के जीवन में, छोटे विकल्पों में और हमारे द्वारा बोले गए सरल शब्दों में भी। हम पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं और उसके साथ संगति कर सकते हैं। गलातियों का अध्याय 5 शरीर के अनुसार जीने और आत्मा के अनुसार जीने के बीच का अंतर भी स्पष्ट करता है। और आत्मा के अनुसार जीने का सही अर्थ है आत्मा के फल में चलना, जो कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया और अन्य हैं। यह वह चीज नहीं है जिसे हम अपने बल से उत्पन्न करते हैं, बल्कि यह हमारे संबंध और पवित्र आत्मा के साथ चलने से उत्पन्न होती है। इसलिए मैं बस हम सभी को पवित्र आत्मा के साथ चलने की इस आदत को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हर दिन जब हम जागते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं और पवित्र आत्मा से हमें संचालित और निर्देशित करने के लिए कह सकते हैं। हर बार जब हम कुछ करते हैं या हमें कोई चुनाव या निर्णय लेना होता है, तो हम एक सरल प्रार्थना कर सकते हैं और पवित्र आत्मा से हमें संचालित करने और सारे सत्य का मार्ग बताने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है। वह बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा है। वह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अंतर्दृष्टि लाते हैं। इसलिए चाहे हम उलझन में हों या संदेह में, पवित्र आत्मा हमें पूरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हम खुद को याद दिलाएं और हम में से प्रत्येक को पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस याद दिलाने के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हम में से प्रत्येक पर अपना पवित्र आत्मा भेजा है। हम में से जिन्होंने यीशु में अपना विश्वास रखा है, उनके भीतर पवित्र आत्मा निवास करता है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम आत्मा के द्वारा निर्देशित लोग बने, जो पवित्र आत्मा के साथ चलें, न केवल जीवन के बड़े क्षणों या बड़े विकल्पों में, बल्कि प्रभु हर दिन, हर विकल्प, हर फैसले में जो हम लेते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम प्रार्थना करें। हम ऐसे लोग बने जो प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से हमें पूरी सच्चाई की ओर ले जाने के लिए कहें। इसलिए पवित्र आत्मा, हम केवल ये पूछते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम पवित्र आत्मा के साथ चलने की यह आदत बनाएं। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। लिविंग सुपरनैचुरली देखने के लिए धन्यवाद। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करने के लिए अधिक संसाधनों हेतु कृपया apcw.org पर जाएं।